भूकंप प्रकृति की सबसे ताकतवर और शायद सबसे ज्यादा गलत समझी जाने वाली घटनाओं में से एक। ये अचानक आते हैं और देखते ही देखते पूरी दुनिया बदल सकते हैं। पर ये होते क्यों हैं? क्या हम इनकी भविष्यवाणी कर सकते हैं? और सबसे जरूरी सवाल, हम खुद को सुरक्षित कैसे रख सकते हैं? चलिए इन सभी सवालों के जवाब ढूंढते हैं एक एक करके। सोचना भी कितना अजीब है ना? हम जिस जमीन पर इतने भरोसे से खड़े हैं वो असल में सिर्फ एक भ्रम है। अगर हम भूवैज्ञानिक समय के नजरिए से देखें तो हमारी पृथ्वी की सतह लगातार बहुत धीमी रफ्तार से एक दूसरे से टकरा रही है और भूकंप उसी टकराव का सबसे नाटकीय रूप है। तो चलिए इस कंपन की जड़ तक चलते हैं। देखिए, भूकंप को समझने के लिए हमें सबसे पहले अपने ग्रह को समझना होगा, उस विशाल इंजन को समझना होगा जो इस पूरी प्रक्रिया को चला रहा है। ये सब शुरू होता है प्लेट टेक्टोनिक्स के सिद्धांत से। जरा सोचिए, हमारी धरती की सतह पहेली के बड़े बड़े टुकड़ों की तरह है जिन्हें हम टेक्टोनिक प्लेट्स कहते हैं। ये प्लेटें नीचे की गर्म पिघली हुई चट्टानों पर लगातार तैर रही हैं और असल खेल तब शुरू होता है जब इनके किनारे एक दूसरे से रगड़ खाते हैं और अटक जाते हैं। इसका एक बहुत ही जाना माना उदाहरण है कैलिफोर्निया का सैन एंड्रियास फॉल्ट। यहाँ दो बहुत बड़ी प्लेटें लगातार एक दूसरे से सटकर खिसक रही हैं। ये रफ्तार बहुत धीमी है, करीब करीब उतनी ही जितनी हमारे नाखून बढ़ते हैं। लेकिन इस धीमी गति से चट्टानों के अंदर जबरदस्त तनाव पैदा होता रहता है। तो ये तनाव ऊर्जा में कैसे बदलता है, इसे समझने के लिए एक थ्योरी है, इलास्टिक रीबाउंड थ्योरी। कल्पना कीजिए कि आप एक लकड़ी की छड़ी को मोड़ रहे हैं। अब जितना ज्यादा मोड़ेंगे उतनी ज्यादा ऊर्जा उसमें जमा होगी और फिर एक पॉइंट पर वो छड़ी टूट जाएगी और सारी ऊर्जा एक झटके में बाहर निकल जाएगी। चट्टानों के साथ भी बिल्कुल ऐसा ही होता है। वो मुड़ती हैं, तनाव जमा करती हैं और फिर अचानक टूट जाती हैं। बस वही झटका भूकंप है। तो क्या भूकंप कहीं भी कभी भी आ सकते हैं? असल में नहीं। दुनिया के 81% सबसे बड़े भूकंप एक ही खास इलाके में आते हैं, प्रशांत महासागर के चारों ओर का रिंग ऑफ फायर। ऐसा इसलिए है क्योंकि इसी जगह पर दुनिया की सबसे ज्यादा टेक्टोनिक प्लेटें आपस में टकराती हैं, रगड़ खाती हैं। जब कोई फॉल्ट टूटता है तो जो ऊर्जा निकलती है वो तरंगों के रूप में फैलती है। इन्हें भूकंपीय तरंगे कहते हैं और इन्हीं तरंगों को हम जमीन के कंपन के तौर पर महसूस करते हैं। चलिए देखते हैं कि ये तरंगे, ये भूकंप की भाषा हमें क्या बताती हैं। भूकंप आने पर मुख्य रूप से दो तरह की तरंगे निकलती हैं, पी वेव्स और एस वेव्स। इसे समझने का सबसे अच्छा तरीका है बिजली और गरज की मिसाल। पी वेव्स बिजली की चमक की तरह हैं, एकदम तेज, जो सबसे पहले पहुंचती हैं, और एस वेव्स वो बादलों की गरज की तरह हैं, थोड़ी धीमी, जो बाद में आती हैं। और ये छोटा सा फर्क, अब यकीन मानिए, बहुत ज्यादा जरूरी है और हम आगे देखेंगे कि क्यों। तो वैज्ञानिक ये कैसे पता लगाते हैं कि भूकंप का केंद्र कहाँ था? वो एक बहुत ही स्मार्ट तकनीक का इस्तेमाल करते हैं। याद है, पी वेव्स एस वेव्स से तेज होती हैं, तो उनके पहुंचने के समय में जितना ज्यादा अंतर होगा, भूकंप उतना ही दूर होगा। वैज्ञानिक कम से कम 3 अलग अलग जगहों से ये दूरी नापते हैं और फिर मैप पर सर्कल बनाते हैं, और जहां ये तीनों सर्कल एक दूसरे को काटते हैं, बस वही जगह भूकंप का केंद्र यानी एपिसेंटर होती है। और ये बहुत ही कमाल की बात है कि इन विनाशकारी तरंगों का एक अविश्वसनीय वैज्ञानिक इस्तेमाल भी है। देखिए, एस वेव्स तरल चीजों से होकर नहीं गुजर सकती, तो जब वैज्ञानिकों ने देखा कि ये तरंगे पृथ्वी के केंद्र से नहीं गुजर पा रही हैं, तो उन्हें पता चला कि हमारे ग्रह का बाहरी कोर असल में तरल है। एक तरह से कहें तो भूकंपों ने ही हमें पृथ्वी के अंदर की सबसे साफ तस्वीर दी है। अब एक ऐसे टॉपिक पर आते हैं जिसको लेकर अक्सर लोगों में बहुत कंफ्यूजन होता है, भूकंप को मापना। आपने रिक्टर स्केल के बारे में तो सुना ही होगा, लेकिन कहानी उससे कहीं ज्यादा गहरी है। हमें 2 शब्दों का फर्क समझना होगा, परिमाण यानी मैग्नीट्यूड और तीव्रता यानी इंटेंसिटी। तो इन दोनों में मुख्य अंतर क्या है? इसे ऐसे सोचिए, परिमाण भूकंप का कारण है और तीव्रता उसका प्रभाव। मैग्नीट्यूड एक ही नंबर होता है जो ये बताता है कि भूकंप के स्रोत पर असल में कितनी ऊर्जा निकली।
वही इंटेंसिटी ये बताती है कि किसी खास जगह पर कंपन कितना महसूस हुआ और कितना नुकसान हुआ। इसीलिए एक ही भूकंप का मैग्नीट्यूड एक होगा, लेकिन अलग अलग जगहों पर उसकी इंटेंसिटी अलग अलग होगी। और हाँ, मैग्नीट्यूड की पैमाने की ताकत को कभी भी कम मत आंकिएगा। ये लॉगरिदमिक होता है, जिसका मतलब है कि हर एक नंबर की बढ़ोतरी ऊर्जा में एक जबरदस्त उछाल लाती है। जैसे एक 6.0 मैग्नीट्यूड का भूकंप 5.0 से सिर्फ थोड़ा सा बड़ा नहीं है, ये करीब करीब 32 गुना ज्यादा ऊर्जा छोड़ता है। ये एक छोटे पटाखे और डायनामाइट की छड़ी के बीच के अंतर जैसा है। तो इन नंबरों का असल दुनिया में मतलब क्या है? मान लीजिए 4 से 4.9 मैग्नीट्यूड का भूकंप है तो शायद घर में बर्तन हिलने लगेंगे, लेकिन जैसे ही हम 6.0 तक पहुंचते हैं, इमारतों को काफी नुकसान हो सकता है। और 8.0 से ऊपर का भूकंप तो पूरी तरह तबाही मचा सकता है। अच्छा, अब जब हम इसके पीछे का विज्ञान समझ गए हैं, तो चलिए सबसे जरूरी सवाल पर आते हैं। हम इस जानकारी का इस्तेमाल खुद को सुरक्षित रखने के लिए कैसे कर सकते हैं? ये सफर है भविष्यवाणी से सुरक्षा तक का। ये वो सवाल है जो हर किसी के जहन में आता है। क्या वैज्ञानिक ठीक बता सकते हैं कि अगला बड़ा भूकंप कब और कहां आएगा? इसका जवाब एक साफ और सीधा नहीं है। आज की तारीख में भूकंप की सटीक भविष्यवाणी करना नामुमकिन है। पृथ्वी के परत के अंदर इतनी ज्यादा जटिल प्रक्रियाएं चल रही हैं कि कोई ऐसा भरोसेमंद संकेत नहीं है जो हमें पहले से बता दे कि कोई फॉल्ट टूटने वाला है। लेकिन यहाँ भविष्यवाणी और पूर्वानुमान के बीच का एक बड़ा अंतर समझना बहुत जरूरी है। वैज्ञानिक भविष्यवाणी तो नहीं कर सकते, पर वो पूर्वानुमान लगा सकते हैं। मतलब वो ये बता सकते हैं कि किसी इलाके में अगले 30 या 50 सालों में एक बड़े भूकंप की कितनी संभावना है। और इससे भी ज्यादा रोमांचक है अर्ली वार्निंग सिस्टम, जो एक बिल्कुल ही अलग चीज है। ये सिस्टम किसी जादू जैसा लगता है, पर है ये बिल्कुल शुद्ध विज्ञान। अर्ली वार्निंग सिस्टम भविष्यवाणी नहीं करता, बल्कि भूकंप शुरू होने के ठीक बाद हरकत में आता है। जैसे ही भूकंप शुरू होता है, सेंसर सबसे पहले आने वाली तेज पी वेव को पकड़ लेते हैं और फौरन एक अलर्ट भेजते हैं। क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल भूकंप की तरंगों से कहीं ज्यादा तेज चलते हैं, ये अलर्ट नुकसान पहुंचाने वाली एस वेव्स के आने से कुछ कीमती सेकंड पहले हम तक पहुंच सकता है। और आज के जमाने में ये जिंदगी बचाने वाली टेक्नोलॉजी हमारी जेब में है। एंड्रॉइड का अलर्ट सिस्टम अरबों स्मार्टफोन्स को एक बहुत बड़े भूकंप डिटेक्शन नेटवर्क में बदल देता है। जब किसी इलाके में कई सारे फोन एक साथ कंपन महसूस करते हैं, तो सिस्टम समझ जाता है कि ये भूकंप है और फौरन आसपास के लोगों को अलर्ट भेज देता है। ये सचमुच सुरक्षा का लोकतंत्रीकरण है, जो उन जगहों पर भी चेतावनी पहुंचा रहा है जहां पहले ये मुमकिन नहीं था। चाहे आपको अलर्ट मिले या न मिले, जब कंपन शुरू हो तो सबसे जरूरी कार्रवाई एक ही है: झुको, ढको और पकड़ो। यानी जमीन पर झुकें, किसी मजबूत मेज के नीचे जाकर अपने सिर और गर्दन को बचाएं और उसे तब तक कसकर पकड़े रहें जब तक कंपन रुक न जाए। ये एक छोटा सा काम जिंदगी बचा सकता है। और यहाँ एक बहुत ही आम गलतफहमी को दूर करना जरूरी है। आपने शायद सुना होगा कि दरवाजे के चौखट में खड़ा होना चाहिए। ये एक पुरानी और खतरनाक सलाह है। आज के घरों में दरवाजे की चौखट किसी भी दूसरे हिस्से से ज्यादा मजबूत नहीं होती। सबसे सुरक्षित जगह एक मजबूत मेज या डेस्क के नीचे ही है। आखिर में हम भूकंप को रोक नहीं सकते, वे हमारे इस ग्रह का एक हिस्सा हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम लाचार हैं। विज्ञान को समझकर, बेहतर तरीके से निर्माण करके और तैयारी करके हम डर को ताकत में बदल सकते हैं। तो सवाल ये नहीं है कि भूकंप आएगा या नहीं, सवाल ये है कि जब वो आएगा तो क्या हम एक समाज के तौर पर उसके लिए तैयार होंगे।